वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 35 है। प्रैक्टिस करेंगे हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 35 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किस देश के लेखक को दिया गया है? इन्हीं को दिया गया है। ये है हंगरी के लेखक। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 2025 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्जना होर्काय को उनकी प्रभावशाली और दूरदर्शी कृतियों के लिए प्रदान किया गया है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो सेटान टेंगो, द मेलनकॉली ऑफ रेजिस्टेंस, वॉर एंड वॉर, सेवो देयर विलो, द लास्ट वुल्फ और द वर्ल्ड गोज ऑन। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी पीडीएफ फॉर्मेट में। पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया? इसे गणित के नोबेल के समकक्ष माना जाता है। 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया मसाकी काशिबारा को। जापानी है ये गणितज्ञ। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिबारा को वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका नाम प्रसिद्ध नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एवेल के नाम पर रखा गया। और एवेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2002 में नॉर्वेजियन संसद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहली बार 2003 में सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से किसी को, और इसे अक्सर गणित में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है, एबेल को। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली और निकोलस मादुरो शासन के दमन के खिलाफ अटूट संघर्ष करने के लिए किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? बताइए। नोबेल पीस प्राइज 2025, इनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। पुरस्कार विजेता का नाम है मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला की राजनेता। घोषणा तिथि इसकी हुई थी 10 अक्टूबर 2025 को। पुरस्कार का कारण है वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली और निकोलस मादुरो शासन के दमन के खिलाफ अटूट संघर्ष किया मारिया कोरिना मचाडो ने। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत और श्रीलंका किस वर्ष आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे? इसी साल कर रहे हैं, 2026 में। सी है इसका आंसर। भारत और श्रीलंका 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे। और भारत जो है 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी की भी अकेली मेजबानी करेगा। ठीक है, अकेले ही मेजबानी करेगा 2029 में। इससे पहले भारत ने 2016 में आईसीसी विश्व T20 के 6ठे संस्करण की मेजबानी की थी। कुछ अन्य T20 विश्व कप टूर्नामेंट के कार्यक्रम को भी देख लेते हैं, जैसे कि 2024 में, यानी जो पिछड़ा हुआ था वो वेस्ट इंडीज और यूएसए ने मिलकर किया था। जो 26 के बाद 2 साल में होता है ना, ये 20 ओवरों वाला, 50 ओवरों वाला 4 साल में होता है। 2028 में करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और 2030 में करेंगे इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड मिलकर। किस भारतीय घुड़सवार ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित दूसरी FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप यानी एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? भारतीय घुड़सवार है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ये देखिए, गोल्ड लिखा और नीचे लिखा है आशीष लिमिये। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। एक वर्ड है यहाँ पर इक्वेस्ट्रियन, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, बहुत पूछते हैं एसएससी में। वन हु स्किल्ड इन हॉर्स राइडिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन।
देखिए यह चैंपियनशिप जो है 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2025 तक थाई पोलो और इक्वेस्ट्रियन क्लब पटाया थाईलैंड में आयोजित की गई थी। भारत ने 5 पदकों के साथ समापन किया। 5 पदक में 1 है स्वर्ण पदक, 4 हैं रजत पदक। ठीक है, यानी पहले और दूसरे दर्जे का पुरस्कार, जो एक मजबूत समग्र प्रदर्शन है भारत का। आशीष लिमिये का स्वर्ण पदक एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप में भारत का पहला इवेंटिंग स्वर्ण था। चेन्नई में आयोजित शूटआउट फाइनल में स्पेन को हराकर, ठीक है, भारत के तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित शूट आउट फाइनल में स्पेन को हराकर किस टीम ने अपना 8वां FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप खिताब जीता? स्पेन, भारत, जर्मनी या बेल्जियम? ये जीता है भारत ने। ये जीता है जर्मनी ने, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, भारत में तो हुआ है। ठीक है, यहाँ सी आएगा, यहाँ सी आएगा जर्मनी। देखिए जर्मनी ने भारत के चेन्नई तमिलनाडु में फाइनल में 1-1 की बराबरी के बाद शूट आउट में स्पेन को 3-2 से हराकर अपना 8वां FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप खिताब जीता। तो जर्मनी कर लीजिएगा स्पेन को हराकर। भारत में हुआ है तमिलनाडु के चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय तैराक अब्दुल कादिर इंदौरी ने दिसंबर 2025 में किस खेल आयोजन में 2 स्वर्ण पदक जीते? किस में जीते हैं? इन्होंने जीते हैं विश्व पैरा तैराकी चैंपियनशिप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, सॉरी एशियाई युवा पैरा खेल में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं इन्होंने, डी है इसका आंसर। देखिए भारतीय तैराक अब्दुल कादिर इंदौरी ने दुबई यानी UAE में आयोजित एशियाई युवा पैरा खेलों में 50 मीटर बटरफ्लाई में और 50 मीटर बैक स्ट्रोक में 2 स्वर्ण पदक जीते। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस भारतीय शटलर ने 2025 गुवाहाटी मास्टर्स में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतकर अपना पहला सुपर 100 खिताब जीता? शटल होती है बैडमिंटन में, और इनका नाम है संस्कार सारस्वत। ये हैं राजस्थान के संस्कार सारस्वत। राजस्थान के संस्कार सारस्वत ने मिथुन मंजुनाथ पर 3 गेमों में 21-11, 17-21, 21-13 से जीत के साथ अपना पहला सुपर 100 खिताब जीता। और इस जीत ने उनके करियर में एक बड़ी सफलता को चिन्हित किया, जो भारतीय बैडमिंटन में उनके बढ़ते कद को उजागर करती है। 2025 तक भारत में कितनी बार ICC महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी की है? 2025 तक भारत ने कितनी बार ICC महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है? कुल 4 बार की है। भारत ने ICC महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी की है 4 बार अभी तक, 1978 में, 1997 में, 2013 में, 2025 में श्रीलंका के साथ मिलकर की थी। और इम्पोर्टेंट है कि भारत जीता है विश्व कप 2025 का। भारत ने अपना पहला खिताब 2025 संस्करण में जीता। महिला विश्व कप 2025 जीता भारत ने। 10वां प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने एक ही महिला विश्व कप संस्करण में सबसे अधिक रन बनाने के लिए मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा? स्मृति मंधाना ने तोड़ दिया है, सी है इसका आंसर। देखिए स्मृति मंधाना एक ही महिला विश्व कप संस्करण यानी इसी साल का 2025 में सबसे अधिक रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बनने के लिए मिताली राज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया उन्होंने। मंधाना ने 54.25 की औसत से 434 रन बनाए। पिछला रिकॉर्ड जो था 2017 के संस्करण था, मिताली राज ने बनाया था 409 रन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। प्रश्न है ये, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन कह लीजिए, हिंदी में चिकित्सा कह लीजिए, या शरीर क्रिया विज्ञान। देखिए परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता यानी पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस और रेगुलेटरी टी कोशिकाओं की खोज के लिए 2025 का शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा कह लीजिए, अंग्रेजी में फिजियोलॉजी कह लीजिए या मेडिसिन कह लीजिए, का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ठीक है, 3 में से एक महिला है। इनका नाम है मैरी ई ब्रुनकोव और ये हैं शिमोन सागागुची।
तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो सी बन जाएगा, ए और बी दोनों। गैरी रुबकुन नहीं है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को 2024 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अगर आपको याद हो तो। और बीच वाले का वैज्ञानिक का नाम है, बीच वालों का फ्रेड रैम्सडेल। देखिए 2025 का शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा या फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची को प्रदान किया गया। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता और रेगुलेटरी टी कोशिकाओं की खोज के लिए दिया गया है, जो शरीर के स्वयं के ऊतकों पर हमला करने से रोकती हैं। और आपको ज्ञात हो 2024 का जो शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा या फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुन को संयुक्त रूप से दिया गया था पिछले साल। 12वां प्रश्न महिला क्रिकेट विश्व कप से ही है। विश्व कप फाइनल किसी भी प्रारूप में किस भारतीय महिला सलामी बल्लेबाज ने सर्वाधिक स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया? इन्हीं का नाम है शेफाली वर्मा। ठीक है, महिला सलामी बल्लेबाज। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए शेफाली वर्मा ने 2025 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 87 रन बनाए। भारत ने विश्व कप महिला फाइनल जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। शेफाली वर्मा ने पूनम राउत के 2017 के 86 के रिकॉर्ड को तोड़ा। उनकी आक्रामक शुरुआत ने भारत ने 298 रन बनाए 7 विकेट खोकर। ठीक है, 298 का टोटल था, 298 रन 7 विकेट खोकर। अपने हरफनमौला प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला इनको, शेफाली वर्मा को। उनकी पारी किसी भी विश्व कप फाइनल में जो एक महिला होते हुए एक भारतीय सलामी बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च थी। पहला आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था, अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले तो? पहला पुरुष जो है वो तो 1975 में था, 2 साल पहले इनका हो गया था 1973 में। बी है इसका आंसर। देखिए यह टूर्नामेंट जो है 1973 में इंग्लैंड में हुआ था। यह दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट चैंपियनशिप थी। यह पुरुषों के विश्व कप जो कि हुआ था 1975 में से 2 साल पहले आयोजित किया गया था और इसमें भाग लेने के लिए 7 राष्ट्र शामिल थे। इसने वैश्विक महिला क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत को चिन्हित किया। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? 131 लोगों को की गई है, जिसमें 5 इसमें पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने 131 लोगों को दिए जाने वाले 2026 के पद्म पुरस्कारों की सूची को अनुमोदित किया, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ये नंबर याद रखिएगा तीनों। और जिस एग्ज़ाम्स का वो जिस स्टेट का वो कोई भी स्टेट पीसीएस है तो वहाँ के लोग अगर कोई यहाँ उत्तर प्रदेश का इसमें शामिल है वो लोग इम्पोर्टेंट है, यहाँ शामिल है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ तक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर उस स्टेट का कोई खेल या कला के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है तो। अब एक प्रश्न ये बन सकता है, 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा 5 पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 दिए जाने की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उसमें शामिल नहीं है? श्री के.टी. थॉमस हैं, श्री पी. नारायणन हैं, धर्मेंद्र सिंह देओल को भी मरणोपरांत सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, तो ये भी हैं, इनका भी नाम है। रोहित शर्मा नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई है, ना कि पद्म विभूषण। पद्म विभूषण विजेताओं की सूची 2026 देखें तो 5 लोग हैं। धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत, ठीक है, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र। और श्री के.टी. थॉमस सार्वजनिक मामलों के लिए केरल के हैं। ये सुश्री एन राजम कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की हैं, नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपी के एग्जाम्स के लिए। और श्री पी. नारायण साहित्य एवं शिक्षा के लिए ये भी केरल से हैं। और श्री बी.एस. अच्युतानंदन मरणोपरांत सार्वजनिक मामले
ये भी केरल से हैं। तो केरल से हो गए 3 व्यक्ति, उत्तर प्रदेश से 1, सुश्री एन राजम कला के क्षेत्र में। ठीक है, और मरणोपरांत कितने व्यक्ति हैं? 5 में से 2 हैं, श्री धर्मेंद्र सिंह देओल और श्री वी.एस. अच्युतानंदन। एलिमिनेशन हो गए रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा को 2026 में खेल के लिए पद्मश्री पुरस्कारों की श्रेणी में शामिल किया गया, ना कि पद्म विभूषण। 16वां प्रश्न, 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे अशांत देश कौन सा है, पूछ रहा है। क्या लगता है? सबसे अशांत देश है रूस। रूस अगर ऑप्शन में नहीं हो तो उसके बाद है यूक्रेन, उसके बाद है सूडान। देखिए 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार रूस यानी रशिया दुनिया का सबसे अशांत या कम शांतिपूर्ण देश है। ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस इस सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर पहुंचा है। रूस की रैंकिंग है 163 देशों में 163 भी सबसे नीचे। अन्य अशांत देशों की बात करें तो रूस के बाद जो यूक्रेन है 162वें स्थान पर, इनका युद्ध चला था उसी के चक्कर में हुआ। सूडान 161वें स्थान पर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 160वें स्थान पर और यमन 159वें स्थान पर। सबसे शांत देश जो है आइसलैंड है, अभी भी दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है 16-17 वर्षों से। और भारत की स्थिति की बात करें तो भारत इस सूचकांक में 115वें स्थान पर है। अब इस प्रश्न को कोई इस तरह से पूछ ले तो जुलाई 2025 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स का 19वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें 163 देशों में वैश्विक शांति की स्थिति पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि औसत वैश्विक शांति 0.36% कम हो गई। इस सूचकांक में लगातार 17वें वर्ष किस देश ने दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी? तो इसका उत्तर है, क्या है इसका उत्तर? अभी तो था ऊपर आइसलैंड, आयरलैंड, अगर गलत मत कर दीजिएगा। ठीक है, कौन निकालता है सूचकांक को? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का 19वां संस्करण जारी किया, जिसमें आइसलैंड को लगातार 17वें वर्ष दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया है। ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग QS की ही इंपॉर्टेंट होती है, इसी से बनते हैं प्रश्न। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के किस IIT ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और किस विश्वविद्यालय ने वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इस प्रश्न में 2 चीज़ें पूछ रही हैं, एक भारत का विश्वविद्यालय पूछ रहा है, भारत की यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, और वैश्विक स्तर की जो टॉप पर है यानी प्रथम स्थान पर ही होगी उसको बता दीजिए। तो भारत की तो है IIT दिल्ली, और जो वैश्विक स्तर पर है विश्वविद्यालय वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT। तो C हो गया इसका आंसर। ठीक है, पिछली बार भी यही थी MIT। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली वैश्विक स्तर पर 123वें स्थान पर है, लेकिन भारत में सबसे ऊपर है ये। ठीक है, भारत के सर्वोच्च रैंक वाले संस्थान के रूप में उभरा है, जबकि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT ने विश्व रैंक 1 बरकरार रखा है। बरकरार रखा है का मतलब पहले भी 1 होगी। देखिए, भारत ने रैंकिंग में 54 विश्वविद्यालयों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया, जो दुनिया भर में चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला राष्ट्र बन गया। चलो ये अच्छा हो गया भारत के लिए, 54 विश्वविद्यालय। अन्य शीर्ष संस्थानों की बात करें तो IIT बॉम्बे 129वें स्थान पर, IIT मद्रास 180वां स्थान, IIT खड़गपुर 215वां स्थान और IISc बंगलौर 219वां स्थान। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में विश्व की अगर हम टॉप शीर्ष 5 यूनिवर्सिटी को देखें तो MIT तो प्रथम स्थान पर है, USA की है ये, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरे पर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम की, और ऑक्सफोर्ड है तीसरे पर, यूनाइटेड किंगडम की है ये भी। हार्वर्ड है चौथे पर, संयुक्त राज्य अमेरिका की है, और स्टैनफोर्ड है 5वें पर, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका की है। तो दबदबा USA का है, 3 है 5 में से, उसके बाद UK। 19वां प्रश्न है, वैश्विक AI शहर सूचकांक 2025 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है बेंगलुरु, कर्नाटक का बेंगलुरु कैपिटल भी है कर्नाटक की। D है इसका आंसर।
देखिए बेंगलुरु ने 26वां स्थान वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शहर सूचकांक में प्राप्त किया, जो भारत का शीर्ष एआई केंद्र बन गया। ठीक है, यानी विश्व स्तर पर तो 26वां है, लेकिन भारत में तो प्रथम ही हुआ। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रैंकिंग में भारत के सबसे गंदे शहरों की सूची में शीर्ष 3 शहर कौन से थे? स्वच्छ तो सभी को पता है, गंदे बताइए कौन से हैं। देखिए गंदे का मतलब रोडों पर कचरा होगा, एयर क्वालिटी गंदी होगी। ठीक है, एयर क्वालिटी को चलो नहीं किया हो इन्होंने ऐड, ओपन डिफिकेशन फ्री, ये सब चीज, तो ये इसका जो उत्तर बनता है वो है मदुरई। ठीक है, अगर AQI से ले लेंगे तो दिल्ली तो रहता ही है 400 का, लेकिन मदुरई का तो 98 95 है AQI। लेकिन ओवरऑल सारी गंदगी को मिलाकर मदुरई सबसे गंदा है, उसके बाद लुधियाना और तीसरे पर है चेन्नई। डी है इसका आंसर। देखिए मदुरई 2025 में 4823 स्कोर के साथ भारत के सबसे गंदे शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु का है ये मदुरई। इसके बाद लुधियाना है 5272 स्कोर, और चेन्नई है 6822 का स्कोर। तो शीर्ष 3 में तमिलनाडु के 2 के सबसे गंदे शहर। यह जो रैंकिंग है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 मूल्यांकन का हिस्सा है। तो बिल्कुल खुले में शौच मुक्त को सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई होगी इसमें। देखिए बेंगलुरु जो है, 3 तो ये हो गए, पहला हो गया मदुरई, दूसरा हो गया लुधियाना, तीसरा कौन सा था, चेन्नई। चौथा जो है वो झारखंड का रांची सबसे गंदा, 5वां कर्नाटक का बेंगलुरु सबसे गंदा, और दिल्ली है 10वें स्थान पर। जैसे महानगर भी सबसे गंदे शहरों की सूची में शामिल है। टॉप 10 में दिल्ली सब 10वें नंबर पर है, जो शहरी स्वच्छता चुनौतियों का संकेत देते हैं। ठीक है, दिल्ली की AQI बहुत गंदी है, लेकिन वैसे तो साफ सुथरा ही है। देखिए भारत के शीर्ष 10 सबसे गंदे शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 अगर देखें तो मदुरई है सबसे पहला, दूसरा लुधियाना, तीसरा चेन्नई, चौथा रांची, 5वां बेंगलुरु, 6ठे पर है धनबाद, 7वें पर है फरीदाबाद, ग्रेटर मुंबई है 8वें पर, श्रीनगर 9वें पर, और दिल्ली का स्कोर है 7920, 10वें पर सबसे गंदा। अब आ जाइए स्वच्छ शहर प्रदर्शनकर्ता, इंदौर प्रथम स्थान पर है। ये वही इंदौर है जहां 14 से 15 लोग गंदा पानी पीने से मर गए। सूरत दूसरा, तीसरा नवी मुंबई। ठीक है, लगातार स्वच्छता के लिए सुपर स्वच्छ लीग में मान्यता इनको दी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बात करें तो यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। तो ये 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज जोड़ सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज के लिए एक छोटा सा अमाउंट है 199 का पूरे साल के लिए। इतना कम इसलिए रखा था कि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन, न केवल यूपी PCS बल्कि किसी भी स्टेट के PCS के लिए सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो सभी में आती है,